हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों लेके आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट। और दोस्तों ये संबंधित है परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक भाई बहन पढ़ा रहे हैं वो इस समय ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। सरकार ने दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन यानी जो भी वो शिक्षा दीक्षा ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू या बच्चों को दीक्षा ऐप पे जो भी एजुकेशनल कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें सरकार से मिलते हैं, केंद्रीय व्यवस्था से मिलता है, उसे बच्चों के स्मार्टफोन पे वो सेंड कर रहे हैं। ये सारी की सारी कवायद सरकार ने कह दिया है 30 जून 2020 तक आपको इसे संचालित करने हैं। सरकार की इस मुहिम से शिक्षक दोस्तों नाखुश हैं। तमाम शिक्षक संगठनों ने दोस्तों मांग की है कि जो हमारी ये मांग है यानी हमारी ग्रीष्मकालीन जो अवकाश की जो शिक्षकों को देय होता है उसके एवज में आप हमें उपार्जित अवकाश प्रदान करें, क्योंकि सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं, उनको 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। जो भी अर्जित अवकाश होता है वो चाहे उसे ले लें या उसके एवज में उसका उनको कैश भुगतान भी हो जाता है जब वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि शिक्षक की मांग क्या है और सरकार उनसे चाहती क्या है। दोस्तों इनके बीच में संतुलन कैसे हो, इस पर भी विमर्श करते हैं। बात करते हैं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने मांगा उपार्जित अवकाश, और मामला है ग्रीष्मावकाश में ऑनलाइन शिक्षा की मुहिम को जीवंत रखना। दोस्तों आप देख रहे हैं ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और इन्होंने ये लेटर प्रेषित किया है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और इसका पत्र संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है 814-909 और दिनांक 20 मई 2020। और विषय है दोस्तों परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के संबंध में है। यहाँ पे दोस्तों सचिव महोदय ने जो लेटर लिखा है उसमें बात करते हैं कि लॉकडाउन के फलस्वरूप विद्यालय भौतिक रूप से बंद चल रहे हैं। इस दौरान पठन पाठन में कमी की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से दूरदर्शन, रेडियो, दीक्षा पोर्टल एवं व्हाट्सएप कक्षाओं के लिए नवाचारी कार्यक्रमों के रूप में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था संचालित की गई, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आच्छादित करते हुए उनके पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित ऑनलाइन पठन पाठन प्रणाली के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था कम से कम 30 जून 2020 तक यथावत बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इस हेतु विद्यालय के हेडमास्टर, टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप का सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हुए व्यवस्था की जानी है, जिससे छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में विद्यालय के हेडमास्टर्स, टीचर्स, ARP, SRG का सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हुए छात्र छात्राओं की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था ग्रीष्मावकाश के दौरान भी 30 जून 2020 तक यथावत संचालित किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में ऑनलाइन पठन पाठन हेतु ऑडियो विजुअल पाठ्य सामग्री पूर्व की भांति नियमित रूप से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों देख सकते हैं आप श्री विजय शंकर मिश्र, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। उसी के क्रम में दोस्तों नवभारत टाइम्स के संवाददाता अनूप मिश्रा जी रिपोर्ट करते हैं लखनऊ से कि दूरदर्शन आकाशवाणी पर अब 30 जून तक चलेगी बच्चों की क्लास। दूरदर्शन की कार्यक्रम अधिकारी रमा अरुण त्रिवेदी ने बताया कि प्रसार भारती और बेसिक शिक्षा के बीच प्रसारण को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होनी है। इसके बाद अन्य गाइडलाइन भी तय होंगी। आकाशवाणी की सहायक निदेशक कार्यक्रम रश्मि चौधरी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग से आगामी निर्देशों के मुताबिक प्रसारण बढ़ाया जा रहा है। 18 अप्रैल से रविवार तक प्रसारण हुआ, आगे 30 जून तक जारी रहेगा। बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और निःशुल्क ऐप पर। बेसिक शिक्षा विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन व 1000 अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है। हर जिले में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बना है, हर ब्लॉक में व्हाट्सएप ग्रुप बना है, हर विद्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप बना है। शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं
ये शिक्षा की जो अलख है बच्चों में, उसकी जो ज्योति है उसे धूमिल नहीं होने दे रहे हैं। पूरी कोशिश है कि बच्चे भले लॉकडाउन अवधि में घरों पे हैं, उनसे टेलीफोनिक टॉक के थ्रू, उनके गार्जियन से टॉक के थ्रू शिक्षक पूरी तरीके से प्रतिबद्ध तरीके से लगे हैं कि वाकई बच्चों की शिक्षा से बच्चे वंचित न रहें, ये उनका अधिकार है। तो आगे हैं दोस्तों, आते हैं, बात करते हैं कि इसी क्रम में अधिकार के, बच्चों का जैसे अधिकार है वैसे शिक्षकों के भी कुछ अपने अधिकार हैं। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के ये जो अध्यक्ष हैं श्री संतोष तिवारी जी, वो लेटर लिखते हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और यहाँ ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा व ग्रीष्मावकाश के संबंध में। यहाँ दोस्तों इनकी मांग ये है कि जो सरकारी जो भी सेवक हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, शिक्षक, ये काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। भले ही विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी, जो श्रमिक एक्सप्रेस से जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनकी थर्मल चेकिंग से लेकर के उन्हें बसों पे बैठाए रखना, क्वारंटाइन सेंटर पे, इवन जो बैंक हैं वहाँ पर भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में शिक्षकों को लगाया जा रहा है। शिक्षक भले ही विद्यालय बंद है, लेकिन तब से शिक्षक काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन शिक्षण की जो विधा है वो न्यायसंगत नहीं है। उनका ये मानना है कि जो बेसिक स्कूल्स हैं वहाँ पे रूरल एरियाज़ के 90% गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे चूँकि गरीब होते हैं और सरकार इन्हें शूज़, सॉक्स, यूनिफॉर्म, स्वेटर और दोस्तों निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अलावा इनको निःशुल्क मिड डे मील इन्हें सर्व किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में 5 से 10 हज़ार रुपये का स्मार्टफ़ोन ख़रीदना और प्रत्येक माह 300 से 400 रुपये उस पर डाटा पे लगाना, ये उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय होगा। ऐसा श्री संतोष तिवारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है। और उसके अलावा उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद भी हम पूरा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ग्रीष्मावकाश को आपने समाप्त किया है, तो उसके एवज में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 30 दिन का जो है अर्जित अवकाश मिलता है, तो कम से कम हमें भी उपार्जित अवकाश दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों मांग की गई है, और मांग हुई है निवेदक श्री संतोष तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से। और दोस्तों वही बात कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का आदेश अब विवाद का कारण बन रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ाई का आवश्यक भाग बनाने के लिए 30 जून तक इन कक्षाओं को जारी रखने का आदेश जारी किया है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या उन्हें इसके बदले उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। शिक्षकों को 40 दिन की गर्मी की छुट्टी दी जाती है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 21 मई से 30 जून तक होती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में प्रेरणा पोर्टल पर प्रतिदिन पाठ्यक्रम और पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों सरकार से शिक्षकों की मांग किस अर्थ में दोस्तों जायज़ है, और चूँकि सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, 15-16 मार्च से विद्यालय बंद हो गए हैं। तमाम शहरों में, तमाम ज़िलों में शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, लेकिन तमाम ऐसे भी शिक्षक भाई बहन हैं जो कि ड्यूटी से वंचित हैं। यूनिफॉर्म वे में शिक्षकों की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर्स पे नहीं लगी है। ये बात सही है कि शिक्षक 16 मार्च से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअस बच्चों के साथ लगे हैं, और सरकार की इस मुहिम में एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो विधिक मांग है वो जायज़ है, और सरकार को अब तय करना है कि शिक्षकों की ये मांग को वो पूरा करती है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं
बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।